नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत एमएसडी कॉलेज भरतपुर। आज हम हमारे इस व्याख्यान में वैदिक साहित्य के अंतर्गत विष्णु, इंद्र एवं अश्विनी देवताओं का संक्षिप्त परिचय का अध्ययन करेंगे। विष्णु देवता। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 154वें सूक्त में विष्णु की स्तुति की गई है। सर्वानुक्रमणी के अनुसार 6 ऋचाओं में विष्णु की स्तुति है। विष्णु शब्द विष धातु से बनता है, जिसका अर्थ है व्यापनशील होना। व्यापनशील होने से ये सूर्यवाचक हुए, जिसका अर्थ है तीनों लोकों में अपनी किरणों को फैलाने वाला। विष्णु द्वारा 3 पगों में ब्रह्मांड को नापने के महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। इसी के आधार पर बलि दैत्यों को विष्णु द्वारा छलने की पौराणिक कथा कल्पित होगी। विष्णु के लिए त्रिविक्रम शब्द का भी प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ है सूर्य रूप। विष्णु पृथ्वीलोक, द्युलोक और अंतरिक्ष में अपनी किरणों का प्रसार करते हैं तथा उनके प्रकाश से जरायुज, अंडज और उद्भिज सभी प्रकार की सृष्टि अनुप्राणित होती है। विष्णु को उरुक्रम और उरुगाय भी कहा गया है। उरुक्रम शब्द का अर्थ है महान शक्तिशाली एवं उरुगाय शब्द का अर्थ है अनेक प्राणियों से स्तुति किया जाने वाला। उरुगाय शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 121 बार हुआ है। विष्णु को इंद्र का छोटा भाई भी कहा गया है। विष्णु शब्द का अर्थ क्रियाशील भी है। यह सभी देवताओं में सबसे अधिक क्रियाशील हैं तथा उनकी सहायता करते हैं। वध के समय विष्णु ने इंद्र का साथ दिया था तथा वहां उनका मरुतों से भी संपर्क हुआ। विष्णु को परम पद का अधिष्ठाता कहा गया है। उनका परम पद उच्च लोक है, जहाँ मधु का उत्सव है और बड़े सींगों वाली चंचल गायें रहती हैं। पुराणों के अनुसार विष्णु लोक को गौलोक भी कहा गया है। विष्णु शरीर का अधिष्ठाता देवता है। पक्षियों में गरुड़ इनका वाहन है। इंद्र ऋग्वेद का सबसे महान देवता है। इंद्र की स्तुति 250 सूक्तों में की गई है। अपने गुणों के कारण इंद्र आर्यों के जाति देवता बन गए। ऋग्वेद की रचनाओं के अनुसार इंद्र के 3 गुण कहे गए हैं: महान कार्य को करने की शक्ति, अतुल पराक्रम और असुरों को युद्ध में जीतना। इंद्र वर्षा रोकने वाले, राक्षसों का संहार करते हैं और अंधकार को दूर करते हैं। इंद्र का प्रमुख शस्त्र वज्र है। इसी कारण इन्हें वज्री, वज्रिन तथा वज्रबाहु के नाम से भी पुकारा जाता है। त्वष्टा ने इंद्र के लिए वज्र बनाया था। ऋग्वेद के अनुसार इंद्र पक्के मकानों में रहते थे और हरे घोड़े वाले सुनहरे कवच पर चढ़ता था, जिनकी देवताओं के शिल्पी ऋभुओं ने बनाया था। देव इंद्र के पिता हैं। अग्नि और पूषा उसके भाई हैं और इंद्राणी उनकी पत्नी हैं। मरुदगण उनके सहायक हैं। शची नामक शक्ति का स्वामी होने के कारण इंद्र को शचीपति, कर्मों की शक्ति रखने के कारण शतक्रतु एवं मरुतों की सहायता पाने के कारण मरुतवान कहा गया है। इंद्र ने हिलते हुए पहाड़ों को स्थिर करके रक्षा की और आकाश और पृथ्वी को स्थिर किया। इंद्र अपने उपासकों की रक्षा करते हैं और उनको धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, अतः वह मघवा कहलाता है। इंद्र का प्रिय पेय सोम है। सोमरस को पीकर वह व्रत पर आक्रमण करते हैं और उसे जीत लेते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण उनको शक्र, शचीपति, शचीवान, शतक्रतु आदि नाम से पुकारा जाता है। इसीलिए निरुक्तकार व्यास कहते हैं कि या च का च बलकृति इंद्र कर्मेण तत्, अर्थात जो भी बल और दीप्ति के कार्य हैं वे सब इंद्र के कार्य हैं। इंद्र की उत्पत्ति माता के पार्श्वभाग से हुई थी और उसने अपनी माता को विधवा बना दिया था। इंद्र को कन्याओं के गीत सुनने का भी बड़ा शौक था और वह अविवाहित कन्याओं की भलाई में रुचि लेते थे। पुरुष सूक्त के अनुसार इंद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी जाती है। मुखादि इंद्र मरुत का मित्र होने के कारण इंद्र को मरुत सखा, मरुत स्थान आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अश्विनौ, ये देवता सदैव युगल रूप में उपस्थित होते हैं तथा अश्विनौ इस द्विवचन में इनका प्रयोग किया जाता है। इंद्र, अग्नि, सोम के अनंतर इनका महत्व सबसे अधिक है। इनकी स्तुति 50 सूक्तों में की गई है। अश्विनी देवता 2 अलग अलग भाई हैं। सुनहरी चमक, सौंदर्य और कमल की मालाओं से वे सदा विभूषित रहते हैं। इनका मार्ग स्वर्णमय है। उनको दृष्ट अर्थात आश्चर्यपूर्ण तथा नासत्य, सत्य से पूर्ण कहा गया है। अश्विनी देवताओं को शहद से बहुत अधिक प्रेम है। उन्होंने चमड़ी की 100 गोणियां भरकर शहद इकट्ठा किया था तथा शहद के 100 घड़े भरकर रखे थे। उनका रथ शहद के रंग का है।
वह शहद के अंकुश से हाँका जाता है। रथ में 3 पहिए हैं और उसका वेग पवन से भी अधिक है। इसमें सुनहरी पंखों वाले घोड़े जुते हैं। इस रथ को ऋभु नामक देवताओं ने बनाया था। वे उषा के प्रकट होने के अनंतर और सूर्योदय के मध्य प्रकट होते हैं। उषा इनको बुलाती है और ये उसके पीछे पीछे जाते हैं। अश्विनव देवता स्वर्ग के पुत्र हैं और विवस्वान और त्वष्टा की पुत्री सरयू का पुत्र भी कहा गया है। सरयू शब्द का अर्थ सूर्य और उषा का उदय काल है। उषा को इनकी बहन कहा गया है। ये देवता कुशल चिकित्सक, स्वर्ग के वैद्य हैं। शारीरिक व्याधियों को दूर करने, नवयौवन प्रदान करने, नए अंगों की रचना करने में समर्थ हैं। इन्होंने भुज्यु नामक राजा को समुद्र में डूबने से बचाया था। अश्विनों देवताओं के लिए निचेतास, मधुयुवा, स्युमंग, भास्ति आदि विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। अश्विनों 2 नक्षत्र भी हैं, जिनमें एक प्रातःकाल और दूसरा सायकाल उदित होता है। वेदांत अनुसार ये तारे एक साथ रहते हैं। अश्विनी ध्रुव के पुत्र हैं। ये अपने घोड़े पर सवार होकर सूर्य की पुत्री से प्रेम करते हैं। प्रातःकाल का तारा और सायकाल का तारा सूर्य की पुत्री को देखने के लिए आते हैं। वे दोनों सूर्य से विवाह भी करते हैं और उसको समुद्र में डूबने से बचाते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम इड़ा और पिंगला भी है। शीघ्र गमन करने के कारण वायु को अश्विन कहा जाता है।